नेटो के हथियार, रूस से वर्ल्ड वॉर। लेकिन राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए, जितने भी दर्शक हैं उनको मैं कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी समझता हूं। यहां पर देखिए, पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि क्या रूस और नेटो में जंग का ऑल आउट डिक्लेरेशन हो गया है। आइए जरा देखते हैं हमारी इस वक्त की बड़ी खबर है जो इस वक्त की बड़ी खबर है 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। सीधे आइए राहुल, इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है आपकी स्क्रीन पर। अब देयर यू गो, नंबर 1, ये देखिए, दिखाइए जरा 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। रूस पर हमले की बाइडेन की सीक्रेट परमिशन, नंबर 1, ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर, डेनमार्क के F-16 से रूस के अंदर हमले, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तीसरी बड़ी खबर, 4 बजे की तीसरी बड़ी खबर, क्रेमलिन ने दी नेटो को अंजाम भुगतने की धमकी। चौथी बड़ी खबर, किम की विध्वंसक तैयारी, अब कोरिया में युद्ध की बारी। राहुल चारों खबरें एक बार दिखाएंगे और फिर जो हमारी ब्रांडिंग है, एक्सीलेंट वर्क बाय माय ग्राफिक टीम, ये देखिए जरा। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, रूस पर हमले की बाइडेन की सीक्रेट परमिशन। डेनमार्क के F-16 से रूस के अंदर हमले, क्रेमलिन ने की नेटो को अंजाम भुगतने की धमकी। किम की विध्वंसक तैयारी, अब कोरिया में युद्ध की बारी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे राहुल जरा हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो टॉप स्टोरी ऑफ दिस आवर है वो ये है नेटो के हथियार। ध्यान से देखिए, नेटो के हथियार और यहां पर रूस से वर्ल्ड वॉर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, जरा हम अपने दर्शकों को दिखाने चाहेंगे आज की जो हमारी कवर स्टोरी है, जो लीड स्टोरी है, वो यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए जरा, अब जो मेरे पास डिटेलिंग है ये मैं क्यों कह रहा हूं, सीधे देखिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा। ये देखिए, बाइडेन ने जो सीक्रेट परमिशन दे दी है हथियारों से अटैक करने की, इसकी डिटेलिंग में दिखाने वाला हूं। डेनमार्क के F-16 से, चारों विंडो दिखाइए, डेनमार्क के F-16 से रूस के अंदर हमले, यह खबर आ रही है। फिर क्रेमलिन ने दी नेटो को अंजाम भुगतने की धमकी। किम की विध्वंसक तैयारी, अब कोरिया में युद्ध की बारी। ब्रेक करिए, पहली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, गोलान हाइट्स में IDF का विध्वंसक एक्शन। ब्रेक करिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। IDF ने लैंड माइंस में किया विस्फोट, ये देखिए जरा। गोलान हाइट्स में करीब 1.2 मिलियन लैंड माइंस। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। 50,000 एकड़ में फैला लैंडमाइंस का जाल जिसको IDF ने उड़ाया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। गाजा के अल अक्सा में खुलेआम फायरिंग। ब्रेक करिए जरा। अल अक्सा लीडर के अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग। एमएन साहब राहुल, IDF से जंग के दौरान पहली बार खुलेआम फायरिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई। गाजा के अल अक्सा में खुलेआम फायरिंग, ये देखिए। अल अक्सा लीडर के अंतिम संस्कार के दौरान फायरिंग, ये देखिए। IDF से जंग के दौरान पहली बार खुलेआम फायरिंग की गई है। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। इजराइल का लेबनान पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया, ये देखिए जरा। IDF हमले में हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स की मौत, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी काफिले पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए, शॉट दिखाइएगा, ये देखिए राव। यूक्रेनी हमले में तबाह दर्जनों रूसी टैंक और व्हीकल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। हमले में 8 रूसी सैनिकों की मौत, 7 जख्मी हो गए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खेरसौन में रूसी हॉर्जियर का एक्शन। ब्रेक करिए राहुल, दोनों वीडियोस को एक साथ दिखाने के लिए तैयार रहिएगा। पहले वीडियो के साथ ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। एमएन साहब, नीपर के किनारे यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया गया है। हॉर्जियर हमले में तबाह यूक्रेनी पोस्ट। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। ये है यूक्रेनी अटैक, रूसी अटैक यूक्रेन के ऊपर।
खेरसौन से दोनों ब्रेकिंग दोनों वीडियोस दिखाइए राहुल जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियोस देखिए। एक तरफ ये अटैक है और दूसरी तरफ खेरसौन में ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। रूसी काफिले पर हमला और वहां पर रूसी काफिले का हमला। सीधा ये यूक्रेनी ट्रेंचेस से रूसी पोजीशन पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। विदेशी मर्सनरीज यूक्रेनी सेना का जॉइंट ऑपरेशन। आमिन साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आरपीजी से अटैक किया जा रहा है, ये देखिए। यूक्रेन का रूसी पोजीशन पर आरपीजी से हमला। राहुल ये दोनों वीडियोस एक साथ प्ले करिए, ये और एक बगल वाला। इन्फेंट्री और आर्टिलरी अटैक आपके सामने। ये है रशिया का अभी इस वक्त चरम पर चलता युद्ध। ये देखिए, आमिर साहब करिएगा। लेफ्ट में लोकेशन बैंड प्लीज। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अवदीविका में ब्राह्म्स टैंक की शेलिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। रूसी ठिकानों पर ब्राह्म टैंक्स की शेलिंग। ये देखिए आमिर साहब, बड़ा अटैक किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। ब्राह्म टैंक की शेलिंग अवदीविका में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अमेरिकी फाइटर जेट F-35B, अमेरिका का सबसे पावरफुल फाइटर जेट, उसके क्रैश होने का वीडियो आया। ये देखिए, न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में हादसा हुआ। ये देखिए जरा। फैक्ट्री रनवे पर उड़ान के वक्त हुआ क्रैश। बताया जा रहा है इसमें पायलट की गलती है, ये विमान टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। पायलट बहुत बुरी तरीके से घायल है, ये भी बताया जा रहा है। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये है अमेरिका का F-35। ये देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये है। प्लेन टेक ऑफ नहीं करता, पायलट ने इजेक्ट किया। दोनों विंडो में शॉट दिखाइए राहुल, जो टू विंडो शॉट्स है इसके। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन सीधे आइए राहुल, आज की जो सबसे बड़ी खबर है। मैं राहुल इस खबर को ऊपर से ब्रेक करूंगा आपसे थोड़ी देर के अंदर, तो आप तैयार हो जाइएगा। पहले ऊपर ब्रांडिंग, फिर ये खबर, ये हमारी खबरें। लेकिन सीधे आइए, हमारे खास मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं 4:04 और यहां पर जो बड़ी खबर है मेरे साथ, सबसे पहले जनरल अनुज माथुर, स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजन, आपका भी स्वागत है सर। मनीष मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर, सीधे राहुल फ्लोर ब्रेकिंग पहले करते हैं। अमेरिकी हथियारों से अब दे लेगा रूसी शहर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका ने यूक्रेन को दी हमले की छूट। रूस के अंदर अमेरिकी हथियारों से हमले की छूट। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में दावा। खार्किव में जवाबी हमले के लिए यूक्रेन से को परमिशन। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, फुल फ्रेम पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। ब्रेकिंग और शॉट्स को भी प्ले करिए, ये देखिए। और ये क्या वजह है, बाइडेन के शॉट्स दिखाइए। बाइडेन की परमिशन है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की और बाइडेन की वजह से बहुत जल्दी इटली में मुलाकात भी होने वाली है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल आइए जरा एक बार ब्रांडिंग दिखाइए। आज की बड़ी खबर यही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये देखिए, नेटो के हथियार रूस से वर्ल्ड वॉर। सीधा ये इस खबर की फ्लोर ग्राफिक्स, फ्लोर ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। अब अमेरिकी हथियारों से रूस के अंदर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए राहुल डिटेलिंग के साथ। वेल डन, ये पीसीआर एंड एक्सीलेंट ग्राफिक्स। अब अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतर हमला कर पाएगा, रूस के अंदर, भीतर नहीं कर पाएगा यूक्रेन। यूक्रेन को अमेरिकी वेपन से रूस के अंदर हमले की मिली जो अनुमति, बाइडेन की इजाजत पर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा। बाइडेन ने यूक्रेन को खार्किव की रक्षा के उद्देश्य से यह अनुमति दी है। अमेरिका चाहता है कि खार्किव में यूक्रेनी जवाबी कार्रवाई में सक्षम हो। अमेरिकी वेपन्स का इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं करने की नीति में बदलाव नहीं है, यह यूएस अभी भी कह रहा है। बड़ी खबर। लेकिन सीधे आइए राहुल, इस खबर को लीजिए, इस खबर की ब्रेकिंग को लीजिए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर,
वो एक अदृश्य रशिया की रेड लाइन हुआ करती थी। क्या आपको लगता नहीं है कि वो अब क्रॉस होगी? बिल्कुल निशांत आप ठीक करें। मुझे लगता है कि ये एक बहुत जबरदस्त प्रोवोकेटिव एक्शन है अमेरिका की तरफ से। आप देखिए, अभी तक जो अमेरिका बात कर रहा था कि आप हमारे हथियारों को उन स्थानों पे यूज कर सकते हैं जो आप समझते हैं अपने हैं। अगर आप उनको अमेरिकन वेपन्स को रशियन टेरिटरी में इस्तेमाल करने देंगे तो ये वाकई एक नाटो द्वारा किया गया हमला मेरे हिसाब से अगर रशिया मानना चाहता है तो मान सकता है। ये आप देखें, और इट विल एस्केलेट और रुकेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमला करने का प्रयास कर रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं वो कंडीशनल होगा। कंडीशनल ऐसा होगा, आर्मी में लड़ाई में अटैक में एक स्पॉइलिंग अटैक करके एक टर्म होती है कि जहां पर अटैकिंग फोर्सेस अपना प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं फाइनल असॉल्ट के लिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जांपल देने वाला हूं अनुज सर। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई। राहुल दिखाइए जरा ग्राफिक्स हमारे साथ। रूस के अंदर नेटो वेपन से हमले कौन कौन से देश करेगा, दिखाइए। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, अमेरिका करेगा नंबर 1 एक्सट्रीम कॉर्नर में, वहां पर दिखाई दे रहा। अगर मैं वहां पे चला गया तो पीछे हेडर में छुप जाऊंगा। उसके बाद कनाडा है, ब्रिटेन है, फिर आगे देखिए। अब हम आ जाते हैं लैटवियन कंट्रीज पे। उसमें लैटविया, लिथुआनिया, फिर नीदरलैंड्स, बाल्टिक कंट्रीज पर, और फिर उसके बाद बाल्टिक कंट्रीज। यस यू आर राइट राहुल। ये देखिए, फिर उसके बाद पोलैंड, फिनलैंड, बाल्टिक कंट्रीज है। और ये देखिए, इनको यूजुअली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी कहा जाता है। फिनलैंड है, फिर फ्रांस है, चेक रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, डेनमार्क है, स्वीडन है। राहुल इसके बगल में जरा हमारी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये वो खबर है जो आपको समझना जरूरी है। ये वो सारे मुल्क हैं जिन्होंने कहा है कि आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल रशिया के अंदर करिए। सोचिए जरा, सोचिए। मैं चाहूंगा राहुल एक बार फिर से जरा हमारी ब्रांडिंग दिखाइए। आज की बड़ी खबर अगली ब्रेकिंग में राहुल यहीं से लूंगा, तैयार हो जाइएगा। ये है सिर्फ ब्रांडिंग राहुल विद मी। ये देखिए जरा, नॉट द ब्रेकिंग। ये देखिए आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, वो ये है आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो ये है, ये देखिए जरा, नेटो के हथियार रूस से वर्ल्ड वॉर। अगली बड़ी खबर, रूस के अंदर जल्द F-16 से बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यस, बड़ी खबर, डेनमार्क से मिले F-16 से हमला कर सकेगा और यूक्रेन। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स रासमुसेन का दावा। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये बड़ी खबर है, रूस के अंदर सैन्य ठिकानों पर F-16 से हमले की झूठ। बड़ी खबर, डेनमार्क से जल्द मिलने जा रहे हैं F-16 फाइटर जेट। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अब राहुल इस खबर का फ्लोर लीजिए, पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा उसके साथ। मनीष बी ऑन अ स्टैंड बाय, मैं आपके पास सबसे कुछ क्षणों में आ रहा हूं। बड़ी खबर, रूस के अंदर F-16 करेगी बमबारी। बड़ी खबर, F-16 करेगा बमबारी। चेंज करिए इसको राहुल, सीधे चेंज करिए। ये देखिए बड़ी खबर, ये दोनों ब्रेकिंग हमारे पास है राहुल, इनको संभाल के रखिएगा। इस सब के बीच में सीधे बिग बॉल पर आइए, प्लीज रिमूव द फ्लोर। ये देखिए जरा, अब जो मैं जानकारी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, नेटो ने अपने वेपन से रूस के अंदर हमले की छूट क्यों दी है, ये अब आप डिटेलिंग देखिए, प्ले करिए इसको। पहले आप ये देखिए नेटो कंट्रीज जो है, यहां पर देखिए। देखिए मैं आपको एक मोटी मोटी कहानी बताना चाह रहा हूं राहुल। दोनों ब्रेकिंग और शॉट बैक टू बैक चलाते रहिएगा यहां पर, बल्कि आप चाहें तो मेरे बगल में दोनों ब्रेकिंग लगाइए, अमेरिका भी और यहां पर F-16 भी। ये है रशिया, ये है यूक्रेन, आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में। यहां पर ग्रे कलर में है पोलैंड। पोलैंड को इस बात का डर है राहुल, बगल में वो दोनों ब्रेकिंग प्लीज प्ले करिएगा। ये देखिए, ये है रशिया जो आपको खाकी कलर में दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में यूक्रेन है। क्यों? क्योंकि ये एक, इसको कहा जाता था वीट बोल है। ये यहां पर बहुत हरियाली है यहां पर। पोलैंड जो है वो आपको ग्रे कलर में दिखाई दे रहा है। डर इस बात का है कि रशिया जो है ऑलरेडी बेलारूस से पोलैंड के नजदीक है। रशिया जो है वो यूक्रेन का इतना इलाका जो है, इतना 1/4 इलाका, 1/3 इलाका जो है कब्जा कर चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। 1/4 या कुछ 15% ऐसा कुछ कहा जा रहा है। ये देखिए वो एक दैट स्पेकुलेशन। यहां पर अगर रशिया आ गया तो फिर पोलैंड क्या करेगा? तो पोलैंड रशिया को पहले ही रोक देना चाहता है, इसलिए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। सीधा आइए राहुल, बगल में ये दोनों ब्रेकिंग चलाते रहिएगा, ध्यान से देखिए। नेटो देशों को यह डर है कि यूक्रेन की डिफेंस लाइन टूटने वाली है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, नेटो देशों को यह डर है कि यूक्रेन के बहुत अंदर तक घुसने वाला है रूस, नंबर 2।
फिर पोलैंड को डर है कि यूक्रेन डिफेंस लाइन टूटी तो उसकी सीमा तक होगी रूस की तैनाती। बड़ी खबर, पोलैंड बाल्टिक देशों की डिफेंस लाइन टूटने से पहले रूस पर हमले का प्लान। बड़ी खबर, यूक्रेन को हथियार भेजने की शुरुआत जिससे रूस डिफेंसिव हो जाए। राहुल ये वॉल लीजिए, दोनों ब्रेकिंग अगर हो तो लीजिए। मनीष, पोलैंड का डर और रूस के अंदर हमले, क्या हम नेटो वर्सेस रशिया नहीं देखने जा रहे? क्योंकि मैं उस मनीष झा से बोल रहा हूं जिस मनीष झा ने आज से 1.5 महीना पहले प्रिडिक्ट किया था कि निशांत जून तक रशिया वर्सेस नेटो होकर रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कुल मिलाकर वही स्थिति जो हम और आप बात करते थे वही हो गया है और इसी जून में एक बार F-16 की एंट्री होगी और उसे आप डी-डे कह लें, रूस और नाटो के जंग की डी-डे, और उसकी तैयारी हो गई है। देखिए, ये लंबी दूरी की मिसाइलें, ये F-16 का आना, फ्रांसीसी सैनिकों का यूक्रेन में पहुंचना, ये सब क्या है? ये सब बस यही है कि एक औपचारिक ऐलान जो रूस और नाटो के जंग का होना है, बस उसमें कुछ दिन बचा है। ये जून का महीना बेहद खास है इस संदर्भ में और इसीलिए दोनों पक्षों की तरफ से तैयारी है। असल बात यह है कि 29 मई को बल्कि लंबी दूरी की मिसाइल का एक ट्रायल टेस्ट कर भी लिया गया है रूस के अंदर, कृष्णोदार वाले इलाके में, जो एक वेरोनेज एमडी करके एक साइट है, वहां पर कर भी लिया गया है। तो कुल मिलाकर यही है कि नाटो अपनी तरफ से अब लंबी दूरी की मिसाइलें और F-16 के जरिए इसलिए हमला करना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब और कोई विकल्प नहीं है ये बताने के लिए कि रूस को हराया भी जा सकता है। आप जो बता रहे ये बड़ी खबर है। मनीष, सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। यूक्रेन के लिए बनेगा नया सैन्य गठबंधन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कर सकते हैं ऐलान, कोलिशन ऑफ विलिंग का कर सकते हैं ऐलान। ब्रिटेन, लिथुआनिया समेत कई यूरोपीय देशों का समर्थन। बड़ी खबर। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बड़ी खबर है राजन सर के पास में कुछ क्षणों में जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन के लिए कोलिशन ऑफ विलिंग। आइए राहुल, दिखाइए जरा F-16 वाली खबर बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए, यूक्रेन के लिए कोलिशन ऑफ विलिंग, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के लिए बनेगा नया सैन्य गठबंधन। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन कर सकते हैं बड़ा ऐलान, कोलिशन ऑफ विलिंग का ऐलान संभव है। फ्रांस, ब्रिटेन, लिथुआनिया समेत कई देश कोलिशन में हो सकते हैं शामिल। यूक्रेन को सैन्य सुविधा, सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए कोलिशन। 6 जून को फ्रांस में डी-डे समारोह का ऐलान की उम्मीद है। सीधे आइए मेरे साथ इस वक्त राजन सर मौजूद है। राजन सर, ये तीनों खबरें देखिए, क्या आपको लग रहा है? व्हाट इज देयर ऑन द कार्ड्स? देखिए निशांत, जैसा कि मनीष ने बताया कि अभी जो है रूस काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है और रूस के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि किसी समय अपनी बढ़त को पूरी तरह से बढ़ा ले। और जो दूसरी बात आपने की थी कि जो वेपन्स प्रयोग की बात, जहाँ तक बात है, और तो उसमें आप ये मान के चले अभी भी जो वेपन्स यूक्रेन प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे ड्रोन्स हैं, तो ड्रोन सारे पश्चिमी देशों का ही है। जो मिसाइल का प्रयोग हो रहा है वह भी सारे पश्चिमी देशों का है। अपनी जो क्षमता है यूक्रेन का वो तो है नहीं। तो जो वेपन्स देने की बात करें जिसका प्रयोग रूस के अंदर किया जा सकता है, तो उसमें 2 वेपन्स खासतौर पे अभी के समय में, एक तो F-16 की बात हो रही है और जिसमें कि डेनमार्क और कुछ देशों ने अपने जो F-16 दिए हैं उसको वो रूस के अंदर प्रयोग की अनुमति दे सकते हैं। और दूसरा है कि जो एटैकम्स कुछ दिन पहले जिसकी क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है, तो इससे जो है अभी वहाँ पे यूक्रेन में कुछ नए परिवर्तन आएंगे और उसका असर सीधा रूस के अंदर दिखेगा। और रूस को लग रहा है कि यह अच्छा मौका है कि अभी उनकी जो बढ़त है उसको बढ़ाई जाए। अब रूस यह सोच रहा है कि वो अपनी बढ़त को क्या वो खार्किव तक ही सीमित रखे या ओडेसा और कीव को भी शामिल करे। कुछ रिपोर्ट्स का माने तो यह माना जा रहा है कि रूस कीव तक भी जाने की तैयारी कर सकता है। कैसे हमला करेगा मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी से कुछ क्षणों के अंदर। राहुल, कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा। नेटो को क्रेमलिन की फाइनल वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। नेटो वेपन से हमले का अंजाम भयानक होगा। रूस के अंदर नेटो वेपन का इस्तेमाल हानिकारक। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कॉव की चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉर्ट इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। पर मैं आपको दिखा रहा हूं पेस्कॉव के शॉट दिखाइए, दिमित्री पेस्कॉव के। ये देखिए, नेटो को हमले का अंजाम भुगतना होगा। दिमित्री पेस्कॉव पुतिन के करीबी हैं ये,
और क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं। ये देखिए, सीधे आइए, नेटो को क्रेमलिन की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो वेपन से रूस के अंदर हमले की छूट से मॉस्को में हड़कंप है। बड़ी खबर, नेटो देशों को भयानक अंजाम भुगतने होंगे। बड़ी खबर, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कॉव ने नेटो देशों को चेतावनी दे दी है। फिर ये देखिए, रूस के अंदर नेटो वेपन का इस्तेमाल हानिकारक होगा, पेस्कॉव ने कहा। फिर रूस के अंदर नेटो वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन नहीं करे, पेस्कॉव ने कहा। जो देश रूस यूक्रेन जंग को भड़का रहे हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा। यह है पहली लाइन। नेटो की छूट के बाद रूसी बॉर्डर के कुछ हिस्सों में विध्वंसक हमले, यूक्रेन, उत्तर और पूर्वी खार्किव में रूसी हमलों को रोकने की कोशिश चल रही है। ये देखें, अब सीधे आइए और इसके बाद एक खबर के लिए राहुल तैयार रखिएगा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ये देखिए, नेटो हथियार से हमले पर क्या करेगा रूस। ये देखिए, नंबर 1 ये हेडर था। नेक्स्ट दिखाइए। फिर दूसरा, क्या नेटो और रूस में जंग होगी। नंबर 2, क्या नेटो देशों के अंदर रूस हमले करेगा। नेक्स्ट, क्या यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करेगा रूस। नेक्स्ट, क्या रूस अब सीधे कीव पर हमला करेगा। बड़ा सवाल है, क्या पुतिन के टारगेट पर अब ज़ेलेंस्की होंगे। कीव पर हमला करेगा, नहीं करना शुरू कर दिया है। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, रूसी हमले से दहला कीव। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से बैलिस्टिक मिसाइलों से किया अटैक। बड़ी खबर विद शॉर्ट, हमलों से कई इमारतों में हुए धमाके, रिहायशी इलाकों को किया गया टारगेट। बड़ी खबर राहुल, पीछे वाली वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास, बहुत शार्प रिएक्शन के लिए। मनीष, कीव पर अटैक शुरू हो चुका है। क्या टारगेट पर ज़ेलेंस्की है, क्या टारगेट पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। देखिए, हालांकि 2 हफ्ते पहले ही ज़ेलेंस्की को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, यानी कि अब रूस से टारगेट करने से नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन अभी कीव पर हमला करने के पीछे का पर्पस ये है कि रूस के पास इंफॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, नाटो के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो एडवाइजर के तौर पर कीव पहुंच रहे हैं और वहां से रणनीति बना रहे हैं। और इसीलिए ऐसे लोकेशन को चुनकर उनको टारगेट किया जा रहा है, ताकि युद्ध शुरू होने से पहले जितना ज्यादा एडवाइजर के तौर पर नाटो के अधिकारियों को खत्म किया जा सके। आपके पास में आ रहा हूं, लेकिन राहुल यहीं पर मनीष की जगह सीधे अनुज माथुर सर से एक बहुत शार्प रिएक्शन। अनुज सर, क्या अभी रूस से वॉर के लिए तैयार है नेटो। बिल्कुल बिल्कुल, नेटो ने बहुत अपनी डिफेंस, मैं अभी फिर इसको इंटरेस्ट करूंगा कि वो डिफेंसिव तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नेटो डेफिनेटली रूस का हमला झेलने के लिए तैयार है। सर, अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। आपने कहा नेटो रूस से निपटने के लिए तैयार है, हमला झेलने के लिए तैयार है, सीधे वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार नहीं नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो का सिर्फ 5% एयर डिफेंस सिस्टम तैयार। नेटो हवाई हमलों को विफल करने में सक्षम नहीं है। ये देखिए, नेटो की ड्रिल से उसके दावे और सच्चाई की खुली पोल। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, नेटो सैन्य अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर। ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए नेटो के डिफेंस एयर डिफेंस तैयार नहीं है। बड़ी खबर, ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, सीधा आइए राहुल इसके फ्लोर के लिए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर के लिए आइए। और राहुल, पेस्कॉव की जो वार्निंग है उसको बगल में प्ले करते रहिएगा इसके फ्लोर के साथ। ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 की आशंकाओं के बीच नेटो को लेकर बड़ा दावा किया गया है। क्या, ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए नेटो की सिर्फ 5% एयर डिफेंस सिस्टम तैयार है। नेटो की सिर्फ 5% एयर डिफेंस कर पाएगी पूर्वी यूरोप की सुरक्षा। नेटो अभी मिसाइल और हवाई हमलों को विफल करने में सक्षम नहीं है। 6 महीने में 32 नेटो देशों के 90,000 सैनिक जंगी तैयारी में शामिल। ये देखिए, नेटो की ड्रिल ने रूस के सामने उसके दावे और सच्चाई की पोल खोल दी है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यूक्रेन जंग के बाद नेटो अपने एयर डिफेंस को अपडेट कर रहा है। राहुल, जरा सीधे आइए, मैं एक बार कैंप 4 पर आइए, फिर अगला फ्लोर में पढ़ूंगा, सिर्फ फ्लोर दिखाएंगे। सीधे आइए कैंप 4 पर, हमारे जितने भी दर्शक हैं। क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे, नेटो वर्सेस रशिया अगर जंग के हालात बन रहे हैं तो ऑन पेपर्स कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है? ये डेटा मैं लेकर आया हूं आपके लिए, मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी ने बनाया। दिखाइए जरा, प्ले इट ऑन। ये देखिए, रूस की सैन्य ताकत, कुल सेना, ये देखिए, कुल सेना 76,28,000 नेटो, रूस 35,70,000। ये देखिए, आगे देखिए जरा, दिखाइए डिटेल, एक्टिव सेना क्या है वो देखिए। नेटो की अगर बात की जाए 33,90,000, रूस 13,20,000। रिजर्व सेना
ये आप फोटोज को इग्नोर करिएगा, नेवर माइंड। आप रिजर्व सेना, ये देखिए जरा, पुतिन नेटो की तरफ देख रहे हैं और स्टोल्टनबर्ग रूस की तरफ देख रहे हैं, आप इसको इग्नोर करिए। ये देखिए, नेटो की अगर बात की जाए 4,40,000, रूस की अगर बात की जाए तो 20 लाख जो है रिजर्व सेना है। आगे देखिए, नेटो की अगर बात की जाए पैरामिलिट्री यूनिट, नेटो 7,97,000, 2,50,000 रूस। नेक्स्ट देखिए, टोटल एयरक्राफ्ट, नेटो के पास 22,000, रूस के पास 4,814। यहां पर नेटो की एयरफोर्स रूस से बहुत आगे, ये कोई भी बता सकता है। फिर इसके बाद फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स 3,200 नेटो के पास है, इनके पास 809 है, काफी खर्च हो गए। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1100 नेटो के पास है, रूस के पास 730। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रूस के पास 1400, रूस के पास 450 से ऊपर है और इनके पास 1400। स्पेशल एयरक्राफ्ट 931, इनके पास 145। टैंकर एयरक्राफ्ट 655, यहां पर सिर्फ 19 है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की। हेलीकॉप्टर नेटो के पास 8,950, लगभग 9,000 और इनके पास 1,547। सीधा ये बड़ी खबर कैंप 4 पर राहुल, फिर फ्लोर पर रूस जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सोचने का वक्त। रूसी थिंक टैंक दिमित्री सुसरोव का दावा, अमेरिकी गुट मशरूम क्लाउड के डर से अनजान, न्यूक्लियर टेस्ट से नेटो को जवाब देने की जरूरत। सीधे इसके फ्लोर पर आइए राहुल, सीधे इसके फ्लोर को दिखाइए और मैं ऊपर जाऊंगा इस दरमियान। ये देखिए फ्लोर, ये देखिए, रूस जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर दिखाइए, क्लीन फ्लोर, ये देखिए, रूसी थिंक टैंक दिमित्री सुसलोव का दावा। ये देखिए, अमेरिकी लोगों को रूसी मशरूम क्लाउड देखने की जरूरत। ये देखिए जरा, सीधे आइए राहुल, मैं चाहूंगा एक बार जरा फिर से हमारी ब्रांडिंग दिखाएं और फिर इस खबर की डिटेलिंग में दिखाऊंगा। ये देखिए, हमारी ब्रांडिंग ये है, रूस से वर्ल्ड वॉर, नेटो के हथियार। अब जरा देखिए ये जो ब्रेकिंग आई है, रूस जल्द कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। अब इसकी पूरी डिटेल देखिएगा। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजन सर मैं आपके पास भी आने वाला हूं। नेटो से टेंशन के बीच रूस कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। रूस को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए सोचने का वक्त आ गया है। रूसी थिंक टैंक और पुतिन के करीबी दिमित्री सुसलोव का दावा, अमेरिकी नेतृत्व वाले गुट ने मशरूम क्लाउड का डर खो दिया है। न्यूक्लियर टेस्ट से शायद कुछ लोगों को का ध्यान फिर केंद्रित हो सकता है। रूस को चाहिए कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कर नेटो को जवाब दे। नेटो को रूस के अंदर हमले की छूट का जवाब होगा न्यूक्लियर टेस्ट। सीधे चलिए, वेरी क्विक रिएक्शन मैं मनीष से लेना चाहूंगा। मनीष, न्यूक्लियर टेस्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बात सच है कि रूस की तरफ से बार बार न्यूक्लियर टेस्ट की बात इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिका और नाटो देश समझेंगे इस बात को कि रूस के पास उतने न्यूक्लियर हथियार हैं जितने नाटो के सभी देशों को मिलाकर हैं। लेकिन इसके बाद भी नाटो देश अभी बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी जो आपने एक बात बताई कि फ्रांस के राष्ट्रपति कोलिशन ऑफ विलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो जो देश मिलकर लड़ना चाहता है आ जाओ, नाटो के सभी देश लेकर नहीं आएंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था आपको कि देखिएगा एक दिन आएगा कि 4-5 कंट्री मिलकर, जैसे आज हुती के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसे ही रूस के खिलाफ हवाई हमला करेंगे और उसी के लिए तैयारी है ये। लेकिन रूस एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, दिखाएगा ये कह के कि हमें सीरियसली लो। हमने कहा था कि अगर यूक्रेन जाएगा तो नाटो की में जाने की कोशिश करेगा तो हम युद्ध करेंगे। अब अगर F-16 आया तो हम न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो खबर है मैं इसकी एक डिटेलिंग देना चाहूंगा। सीधा आइए, न्यूक्लियर हमले से पहले की जो स्टेजेस हैं आइए वो देखते हैं। फुल अपर गोप्रो ग्राफिक दिखाइएगा। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, आइए न्यूक्लियर हमले के पहले की स्टेजेस। पहली स्टेज यूरेनियम संवर्धन, ओके, एनरिचमेंट जो होता है, जो ईरान कर रहा है। फिर दूसरी स्टेज न्यूक्लियर टेस्ट जो कि कई साल पहले कर चुका है रशिया। तीसरी स्टेज न्यूक्लियर एक्सरसाइज की, न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती जो कि रशिया कर चुका है। चौथी स्टेज न्यूक्लियर वेपन ड्रिल जो कि अभी अभी रशिया ने खत्म की है। रूस न्यूक्लियर हमले के चारों स्टेज को काफी पहले पूरी कर चुका है। अब रूस न्यूक्लियर वेपन ड्रिल से वार्निंग दे रहा है। बड़ी खबर, अगर रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यह फाइनल वार्निंग होगी। फिर रूस ने अपना आखिरी न्यूक्लियर टेस्ट 24 अक्टूबर 1990 को किया था। राहुल, बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर हमलों की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, F-35A फाइटर हुआ न्यूक्लियर केपेबल। ब्रेकिंग और शॉट, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम घोषित। अमेरिका की पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर।
यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है F-35A। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, न्यूक्लियर रिटॉरिक्स चरम पर है, वेयर डू यू सी दिस गोइंग सर? देखिए निशांत, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने 1996 में जब इसका रेटिफिकेशन हो रहा था, साइनिंग हो रहा था, तो इन तीनों देशों ने उसको रिफ्यूज कर दिया था साइन करने से। 2 नवंबर 2023 को रूस ने उस रेटिफिकेशन, जो पहले कर चुका था रूस, उस ट्रीटी से विड्रॉ कर लेता है और पहले से ही बोल रहा था कि वो ट्रीटी से विड्रॉ करेगा। तो उसका मतलब यह होता है कि रूस फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता है और खासकर जो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, तो उसमें उस अपने तरीके से वो देखना चाहता है कि किस ढंग से वो प्रयोग कर सकता है इस ढंग के युद्ध में। तो CTBT एक तरह से अभी खत्म हो रहा है, चूंकि जो मेन कंट्री है वो उससे विड्रॉ कर रहा है और जो न्यूक्लियर वॉर की संभावना है यह बढ़ती जा रही है कि आपने देखा कि किस ढंग से जो न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग जो है दोनों तरफ से हो रहा है। और अगर NATO इन्वॉल्व होता है मिलिट्रली या अगर अपने सारे वेपन्स देने की कोशिश करता है, तो आप यह मान के चलें कि उसमें फिर रूस के पास कोई ज्यादा डेटरेंट नहीं है। और NATO की क्षमता और रूस की क्षमता को सही दृष्टि से देखेंगे तो रूस की क्षमता कमजोर होती है, लेकिन वैसे में कमजोर शक्ति क्या करता है कि जो उसके पास सबसे जो इफेक्टिव वेपन होता है उसका प्रयोग करता है। तो इसलिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की संभावना बढ़ जाती है, न्यूक्लियर वेपन की संभावना बढ़ जाती है। सर, लेकिन बी विद मी सर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, यूक्रेन में रूस का सबसे घातक टैंक तबाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हुआ रूसी T-90 टैंक विद शॉट्स। 24 घंटे में रूस के 18 टैंक तबाह। मैं सब करिएगा राहुल, ये देखिए। चौबीस घंटे में मारे गए रूस के 1400 सैनिक। ये देखिए जरा आयमन साहब, ये देखिए ये ड्रोन आ रहा है और फिर ये बम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी सेना का विध्वंसक एक्शन। ब्रेक करिए। T-34 टैंक के साथ रूस का हमला, 4 आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ अटैक किया गया। ये देखिए आयमन साहब करिएगा। यूक्रेन की तरफ से कोई पलटवार नहीं। बड़ी खबर, ये डोनेस्क की खबर है राहुल। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, पुतिन का अनऑफिशियल हाउस। क्या उसको किसी ने टारगेट किया है? मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। पुतिन के अनऑफिशियल हाउस को क्या किसी ने आग लगाई है? ब्रेकिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर लगी आग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में जलकर खाक हुआ पुतिन का घर। रूस के अल्ताई स्टेट में है पुतिन का अनऑफिशियल हाउस। लिखिए ये लाइन। घर के करीब परमाणु बंकर होने का दावा। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग राउंड, प्लीज उसको अनऑफिशियल हाउस जरूर लिखिएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पे लगी आग। बड़ी खबर, हादसे में जलकर खाक हुआ पुतिन का घर। रूस के अल्ताई स्टेट में है पुतिन का घर। यह उनका अनऑफिशियल हाउस बताया जाता है। घर के करीब परमाणु बंकर होने का दावा। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा दावा। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए राहुल। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर में लगी आग। यह देखिए, हादसे में जलकर खाक हुआ पुतिन का घर। यह जानकारी आ रही है। रूस के अल्ताई स्टेट में है पुतिन का घर। बड़ी खबर, घर के करीब परमाणु बंकर होने का दावा। ऊपर राहुल लोकेशन में लिखिए पुतिन का अनऑफिशियल हाउस प्लीज। यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। पुतिन के अनऑफिशियल हाउस में लगी आग। एक बार फिर से पुनः मैं ये ब्रेकिंग बता रहा हूं, प्लीज जरा टिकर में हमारी खबर ऑन कर दीजिए। ये देखिए, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर में लगी आग। बड़ी खबर, हादसे में जलकर खाक हुआ पुतिन का घर। बड़ी खबर, रूस के अल्ताई स्टेट में है पुतिन का घर। फुल फ्रेम पे स्टिल्स दिखाइए राहुल। घर के करीब परमाणु बंकर होने का दावा। देखिए, रूसी मीडिया की रिपोर्ट में बड़ा दावा।
बड़ी खबर, पुतिन के अनऑफिशियल घर में लगी आग, ये जानकारी आ रही है। मैं जाऊंगा जरा टिकर में, हमारी इस खबर को ऑन करिए, ये देखिए जरा। और जानकारी ये है कि ये उनका अनऑफिशियल घर है। आइए जरा इसकी डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, सीधे बिग बॉल पर आइए। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, पुतिन के घर में लगी आग, ये देखिए जरा। पुतिन के आलीशान घर की एक इमारत में आग लगी थी, ये जानकारी आ रही है। वो है घर जो आपको दिख नहीं पाएगा। नेक्स्ट चेंज करिए। इसके बाद हादसे में जलकर पूरी तरह खाक हुई इमारत, नेक्स्ट दिखाइए, ये जानकारी है। रूस के अल्ताई स्टेट में पुतिन का घर होने का दावा। राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और यही बॉल लीजिए, मनीष के पास चलिए। मनीष, वेरी क्विकली पूरी डिटेलिंग मुझे दीजिए, क्या क्या जानकारी आ रही है। बिल्कुल, देखिए दरअसल ब्लैक सी के पास ही इसका पुतिन का एक अनऑफिशियल घर है। कभी किसी जमाने में इसे पुतिन के रिटायरमेंट होम के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब तो चूंकि पुतिन कभी रिटायर होने वाले हैं नहीं, तो शायद ही उस घर का इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब कब लगातार देखिए, नाटो के लैंड से इस घर की जो डिस्टेंस है वो महज 18 से 20 मील की है और उसके आसपास लगातार टारगेट होते रहे। ऐसे में ये खबरें आ रही है, हालांकि आधिकारिक तौर पर क्रेमलिन से ऐसा कोई बयान अब तक नहीं आया है कि उस घर को टारगेट किया गया। संभावना है इसकी, क्योंकि लगातार यूक्रेनियन जो समर्थित तत्व है उनकी कोशिश होती है कि पुतिन के उस घर को टारगेट करके एक मैसेज दिया जा सके। पुतिन पर कोई खतरा नहीं है इसकी वजह से। ओके मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ। राहुल, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब अंकल किम, उनको क्या हुआ? किम की ललकार, ये देखिए, ये तस्वीरें वही की है। एक्सीलेंट ग्राफिक्स, बहुत बढ़िया टीम है हमारी। ये देखिए, किम की ललकार, खमनेई का पलटवार, सारी खबरें। राहुल ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट सीधे। नॉर्थ कोरिया कर रहा है सबसे बड़े जंग की तैयारी, ब्रेक करिए जरा, शॉट देखिएगा जरा। साउथ कोरिया पर फाइनल हमले की तैयारी, ये है वो शॉट्स। एक साथ 18 मिसाइल लॉन्च करके दी वार्निंग। किम इसका ऐसा मजा उठा रहे थे जैसे कोई दिवाली के पटाखे हो। ऊपर टॉप बैंड में इसकी लोकेशन दीजिए जरा। किम जोंग की मौजूदगी में KN-25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। दक्षिण कोरिया को जंग के लिए उकसा रहा है नॉर्थ कोरिया, बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाई है, ये देखिए जरा। नॉर्थ कोरिया कर रहा है बड़े जंग की तैयारी, साउथ कोरिया पर फाइनल हमले की तैयारी। एक साथ 18 मिसाइलें लॉन्च करके वार्निंग दी है। 18, ये तो रूस छींकने में गवा देता है। ये देखिए सर, सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, ये देखिए जरा जो जानकारी है। दक्षिण कोरिया पर हमले की तैयारी, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्चिंग से थर्राया कोरियाई प्रायद्वीप, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ये देखिए बगल में शॉट्स। किम जोंग की मौजूदगी में 18 मिसाइलें लॉन्च करके वार्निंग दी है। प्योंगयांग एयरपोर्ट से KN-25 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। लॉन्चिंग साइट से 365 किलोमीटर दूर द्वीप को हिट किया गया है। दक्षिण कोरिया के 10 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट करने का दावा। राहुल यहीं से अगली ब्रेकिंग लीजिए। कोरियाई प्रायद्वीप में जंग भड़कने के आसार, ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ कोरिया ने दागी 10 बैलिस्टिक मिसाइलें, पूर्वी इलाके से कम दूरी की मिसाइलें दागी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिएगा। दक्षिण कोरिया ने किया बड़ा दावा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अमेरिका ने संयम बरतने की सलाह दी। ये देखिए, मैं सीधे आ रहा हूं अनुज सर के पास, लेकिन राहुल अगली बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा जरा। और ये जो पहले 18 मिसाइलें वाली खबर है, इसको बगल में चलाइएगा। जंग के लिए उकसा रहा है नॉर्थ कोरिया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन नॉर्थ कोरिया का भड़का हुआ एक्शन। साउथ कोरिया बॉर्डर पर GPS सिग्नल जाम किया। साउथ कोरिया में भेजे कचरे से भरे बलून, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग से भड़काया। राहुल इस खबर की जो बैलिस्टिक मिसाइल वाली खबर है, पहली वाली खबर, उसको ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। सीधे बिग बॉल पे आइए। ये जो मैं डिटेलिंग दे रहा हूं, अब आप देखिए क्या हुआ। नॉर्थ कोरिया की भड़काऊ हरकत, ये देखिए। नंबर 1, 31 मई साउथ कोरिया बॉर्डर पर GPS सिग्नल जाम किया गया। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर देखते रहिएगा। साउथ कोरिया बॉर्डर पर GPS सिग्नल जाम किया। पश्चिमी सागर द्वीपों के पास GPS सिग्नल जाम हुआ है। 30 मई साउथ कोरिया में भेजे कचरे से भरे बलून। साउथ कोरिया में 90 से ज्यादा स्पाई बलून भेजे गए। फिर 29 मई जापान सागर के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग, पूर्वी इलाके से कम दूरी पे अटैक किया गया है। सीधा आइए, ये राहुल बॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट ये वाले लीजिएगा। अनुज सर, ये क्या पक रहा है? देखो निशांत, ये
थोड़ी देर पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक नया मिलिट्री अलायंस देखने को दिखाई दे रहा है जो कि अमेरिका और नाटो के खिलाफ है। उसको आप क्रिक कह सकते हैं, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और ये जितनी भी हरकतें आपको नजर आ रही हैं, वो तमाम हरकतें इस बात को बताती हैं कि वो एक मैसेजिंग करना चाहते हैं अमेरिका को, नाटो को, कि हम लोग इकट्ठा होकर के आपका सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि किम जो करते हैं वो थोड़े से उनके विचार पता नहीं किस प्रकार के हैं, तो वो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं एक ओवरऑल डिजाइन जो कि एक सॉलिडारिटी अपनी एक मैसेजिंग के हिसाब से अमेरिका को देना चाह रहे हैं वो चार देश, उससे देखता हूं वेस्ट एशिया में ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, कोरियन प्रायद्वीप में नॉर्थ कोरिया अपने टेस्टों के थ्रू, और रशिया जो कर रहा है और चाइना जो पॉइंट टेकन। मैं आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग, इजरायली दूतावास पर हमले के पीछे ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा दावा, यूरोप में इजरायली दूतावासों पर हमले की साजिश, क्राइम नेटवर्क के जरिए हमले, स्वीडिश इंटेलिजेंस ने कहा। 2 दिन पहले मेक्सिको में इजरायली एम्बेसी पर हमला, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। इजरायली दूतावास पर हमले के पीछे ईरान, ये देखिए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का बड़ा दावा, यह है इजरायल की एम्बेसी मेक्सिको में जिसमें अटैक हुआ। यूरोप में इजरायली दूतावास पर हमले की साजिश, ईरान से रची जा रही है साजिश का पर्दाफाश, बड़ी खबर। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। कुर्दिश फॉक्स के जरिए बड़े हमलों का प्लान, बेल्जियम और स्वीडन की इजरायली एम्बेसी में कराए हमले, बड़ी खबर। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का दावा, सीधा ये राहुल इस खबर का फ्लोर लीजिए, पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। ये देखिए, यूरोप को दहलाने का प्लान एक्सपोज हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, टिकर ऑफ प्लीज। पेरिस ओलंपिक से पहले बड़े आतंकी हमले की साजिश चल रही है। ये देखिए, ईरान से रची जा रही है बड़ी साजिश का पर्दाफाश। कुर्दिश फॉक्स के जरिए पूरे यूरोप में हमलों का प्लान है। ईरानी कुर्दिश फॉक्स का चीफ है रावा माजिद, मास्टरमाइंड है। कुर्दिश फॉक्स के ने बेल्जियम और स्वीडन की इजरायल एम्बेसी में कराए हमले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए राहुल। यरूशलेम में भारी गोलीबारी से दहशत, ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ और रेजिस्टेंस फोर्सेस के बीच फायरिंग, अहमद साहब। फायरिंग से अलराम इलाके में भीषण आग।